Let's see the question. Best Barcode Limited took a loan of 5 lakh from a bank giving 6 lakh 9% debentures as collateral security. Pass journal entries regarding issue of debenture if any and show this loan in the balance sheet of the company. तो दो तरीके हैं, या तो हम कोलेटरल सिक्योरिटी को अपने बैलेंस शीट के नोट्स में शो करें या फिर ना करें। तो हम दोनों ही मेथड से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये है, मान लो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, फर्स्ट जो मेथड है, ठीक है, बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ठीक है, पूरा लिखेंगे। बारकोड, बेस्ट बारकोड लिमिटेड की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो इधर हमारी जो है पर्टिकुलर्स होते हैं, नोट नंबर होता है, अमाउंट होती है, ये हमें पता ही है। तो फर्स्ट अपना आता है जो, वो आता है अपना इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब क्योंकि डिबेंचर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में आएगा। पहला अपना आ जाता है यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स, यहाँ पर अपनी शेयर कैपिटल आती है। तो ये डिबेंचर तो हमारी क्या है, बोरोड कैपिटल में आएगा, यानी नॉन करंट लायबिलिटी में। तो नॉन करंट लायबिलिटी में इसको हम दिखाएंगे, और इसको हम दिखाएंगे लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। नोट नंबर में हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं क्योंकि हम यहाँ नीचे करने वाले, और ये अपना 5 लाख का हम दिखाएंगे, ठीक है। हमने बैंक से कितना लिया है लोन, 5 लाख का ही लिया है। कोलेटरल सिक्योरिटी कितनी रखी है, 6 लाख, तो वो हम अभी नहीं दिखा रहे, हम केवल लोन दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी में तो 5 लाख बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ एसेट में हमारे पास कितना बढ़ेगा भाई, जब हम लोन लेंगे हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा ना। तो फर्स्ट तो होता है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, दूसरा अपना होता है करंट एसेट्स, और इसमें हम दिखाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम दिखा देंगे कितना, 5 लाख, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा, लायबिलिटी और एसेट दोनों जो है इक्वल हो गई हैं। अब मैंने नोट नंबर लिखा है तो हमें वर्किंग नोट लिखना भी जरूरी है। ये हमारा क्या है, नोट नंबर है, ये हमारी अमाउंट है, ये हमारे पर्टिकुलर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में नहीं कहा है कुछ भी। अब अगर मैं नोट्स टू अकाउंट्स करती हूँ, हमेशा नोट्स टू अकाउंट्स हमें करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर बैलेंस शीट में हम पूरा नहीं दिखाते डिटेल में। नोट्स टू अकाउंट्स में मैं जब करूंगी, फर्स्ट जो था लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स, बोरोइंग्स का, उसमें मैं लिख दूंगी क्या, लोन लिया है, ठीक है। और यहां पर केवल मैं ऐसे दिखाऊंगी, सिक्योर्ड बाय 9% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ ₹6 लाख, ठीक है, 6 लाख। तो यहां पर मैं दिखा दूंगी केवल 5 लाख, ठीक है। सेम अगर मैं नोट्स दिखाती हूँ किसके, करंट एसेट्स के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 5 लाख दिखा सकती हूँ, ठीक है। इसमें नोट्स की जरूरत नहीं है, कैश एट बैंक में दिखा सकती हूँ इसको, कैश एट बैंक 5 लाख। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, और इसमें हम एक एंट्री कर देंगे, जो केवल हम जो एंट्री करेंगे, केवल एक एंट्री करेंगे इस वाले मेथड में, वो हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बैंक बढ़ गया, लोन बढ़ गया, 5 लाख की, तो ये केवल एक एंट्री इसमें हो जाएगी अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी को नहीं दिखा रहे हो तो। अब दूसरा मेथड इसका क्या है, सेकंड मेथड क्या है, या अल्टरनेटिव मेथड हम कह सकते हो, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। अल्टरनेटिव मेथड में हम फर्स्ट एंट्री तो बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, कितनी, 5 लाख, लेकिन जो हम कोलेटरल सिक्योरिटी रख रहे हैं उसकी भी एंट्री बनाएंगे, जो हमारा डिबेंचर सस्पेंस के नाम से बनती है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, यानी 6 लाख। डन। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट में मैं आपको बताती हूँ। बैलेंस शीट में जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है बैलेंस शीट, वो सेम रहेगी, सेम एज फर्स्ट मेथड, उसमें अभी कुछ भी दिक्कत नहीं, सेम रहेगी। जैसे मैंने ये वाला बनाया है सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, केवल नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें डिफरेंस आएगा। उसमें डिफरेंस कहां पर आएगा, उसमें भी डिफरेंस आएगा केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो मैं नोट्स टू अकाउंट से ही शुरू करती हूँ, नोट्स टू अकाउंट्स। तो जब मैं यहां पर लिखूंगी फर्स्ट वाला लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला, तो उसमें मैं लोन का तो दिखाऊंगी, क्या लिखूंगी मैं, लोन लिखूंगी पहले, कितने का, 5 लाख का, है ना, कितने का लिखूंगी, सिक्योर्ड लोन 5 लाख का ना, ठीक है, ठीक है। इसमें मैं लिखूंगी मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कितने डिवेंचर इशू किए हैं,
कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में मैंने डिबेंचर इशू किए हैं 6 लाख के, लेकिन उसे हमें दिखाना नहीं है तो माइनस डिबेंचर सस्पेंस कर देंगे 6 लाख, तो यहाँ पर हो जाएगा नील। क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जो हम करते हैं इशू, उसको हम मेन बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, नोट्स एंड अकाउंट में बस शो कर देते हैं, ताकि हमारे स्टेक होल्डर्स को पता चल जाए कि ऐसे ऐसे हुआ है। अगर मैं 6 लाख यहाँ लिख दूंगी तो फिर तो 11 लाख हो जाएगा ना, बट लोन तो हमारे पास 11 लाख का नहीं है, बोरोइंग्स हमारी कितने की 11 लाख की नहीं है, हमारी बोरोइंग कितनी है केवल 5 लाख की है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे करके दिखाते हैं। फिर नीचे जो दूसरा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला नोट, वो सेम ऐसे आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक में आ जाएगी 5 लाख रुपए। समझ रहे हो? तो केवल ये डिफरेंस है दोनों मेथड में, केवल यहाँ पर शो करना है केवल सेकंड वाले मेथड, बाकी सेम फर्स्ट वाले मेथड की तरह, ठीक है। आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।